संसार में जिस किसी भी वस्तु का निर्माण होता है तो एक दिन उसका जो है विनाश भी होता है, एक दिन वो पुरानी भी होती है। हमेशा कोई भी चीज नई नहीं रह सकती। मान लीजिए आपने शोरूम से कोई भी वस्तु खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, कोई सामग्री खरीदी है, कोई मशीन खरीदी है, आप शोरूम से लेकर आए और दूसरे दिन ही उसकी वैल्यू आपके यहाँ घट जाएगी। कोई उसको उस रेट पर लेने को तैयार नहीं होगा आपसे जिस मूल्य पर आप लेकर आए हैं। तो उसी प्रकार हम सब इस दुनिया के वर्षों के इतिहास को सुनते आ रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये सारी दुनिया भी पुरानी हो गई है ना भाई। तो अब पुरानी चीज की जो है क्या वैल्यू, एक बात, और दूसरी बात पुरानी चीज का क्या भरोसा कि कब खराब हो जाए, कब नुकसान पहुंचा दे, है कि नहीं भाई। तो इसलिए सृष्टि के रचयिता भाई किसी न किसी ने तो ये दुनिया बनाई है ना। एक परम शक्तिवान परमात्मा तो है ना भाई जिन्होंने ये दुनिया बनाई। तो कभी ना कभी उस निर्माता ने इस दुनिया का निर्माण किया और हमने उस दुनिया का उपयोग किया, तो ये दुनिया पुरानी हो गई ना भाई। तो वो दुनिया का मालिक आकर कहेगा ना कि देखो भाई अब ये पुराना हो गया है, अब इससे बुद्धि हटा दो और नए का निर्माण करो। तो देखो भगवान आकर नए निर्माण के लिए हम सबका सहयोग लेगा ना। कोई भी एक छोटी सी छोटी वस्तु है तो उसके निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, छोटी से छोटी भी वस्तु क्यों ना हो। आज एक छोटा सा नट भी तैयार होता है तो उसमें कितने सारे लोग सहयोगी बनते हैं, कार्य करते हैं। तो फिर सृष्टि की रचना करने के लिए भी जो सृष्टि पुरानी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है, चरित्रहीन हो चुकी है पूरी सृष्टि। सृष्टि किससे है भाई? झाड़ पेड़ और पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, इसको सृष्टि कह रहे हैं क्या? सृष्टि में रहने वाले हम हैं, बाकी ये तो है ही, ये तो सदा ही है, इनका ना कहीं आदि है ना कहीं अंत है। हम इस दुनिया में आते हैं, जीवन जीते हैं, इसको समझते हैं। तो बाबा कहता है अभी कि मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक मुझ बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा ही सृष्टि का निर्माता है। बेहतर सृष्टि बनाने वाला केवल एक बाबा है। तो बाबा को याद करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो एक बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। जिसने ये सृष्टि रची वो बता रहे हैं भाई खत्म होगा ना। जब नया निर्माण हो जाएगा तो पुराने को तो तोड़ दिया जाएगा ना भाई, क्यों रखेंगे भाई। जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो पुराना सब तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं ना भाई। वैसे ही परमात्मा भी इस गंदी सृष्टि को बेहतर सृष्टि, स्वच्छ सृष्टि बना रहे हैं। कलयुग को सतयुग बना रहे हैं, तो कलयुग का तो अंत होगा ही ना भाई। तो यहां की जितनी परिपाटी है, जितनी भी जो है व्यवस्था है, सबको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सतयुग की व्यवस्था बिल्कुल अलग और कलयुग बिल्कुल अलग है। तो सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है भाई? बाबा सतयुग बना रहे हैं तो अब उसमें राज्य पद की लॉटरी कौन लेगा भाई? देखो सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो। हाँ भाई, दुनिया में भी पद लेने के लिए पूरा स्वयं को तैयार करना होता है भाई। कोई आईएएस अफसर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है तो पूरी नजर वो किस पर रखता है? अपनी बुद्धि पर रखता है, अपने कर्म पर रखता है, अपने समय पर रखता है, सबको मैनेज करता है। तो बाबा वही कह रहा है कि देखो
अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। हाँ, राजा बनने के लिए भाई प्रजा भी तो बनानी है ना। तो लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ कौन सा है? अपने ऊपर पूरी नजर रखना। हाँ, दूसरी पॉइंट, यहां ही रोना प्रूफ बनना है। बार बार आप उदास हो गए छोटी छोटी सी बात में, तो फिर क्या है? किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देखो कई लोग क्या है, बहुत मोह में लटके रहते हैं, और उस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो शौक लगता है तो अनायास वो मोह में लटके वाले व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। तो बाबा कहता है किसी भी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है भाई। आज नहीं समझे तो कल समझेंगे। वो गीत भी है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। भाई शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। फिर जिनके शरीर में बैठे हैं वो आत्मा भी तो कहेगी ओम शांति। तो शिव बाबा ने जो ओम शांति बोला तो वह है परमात्मा, और इन्होंने जो ओम शांति बोला ये है प्रजापिता। तो ये जो शरीर है, इसमें जो आत्मा बैठी है वो भी कहती है ओम शांति। फिर सारे बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। तो अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, यह भी कोई प्रश्न है क्या भाई? आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। तो शांति तो वहां मिलेगी ना भाई। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी भाई। अपने निवास स्थान पर जाएगी तब तो शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है तो शांत कैसे रहेंगे भाई? काम करना है भाई। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत ही है। अब तुम आत्मा के धर्म का पता है तुम सबको है। आत्मा बिंदी मिसल है, माने तुम सब बिंदी मिसल हो, अति सूक्ष्म। कल की मुरली में भी यही समझाया था, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माय नमः। परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ है ही नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्म देवताय नमः। तो ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है और वह है रचयिता। तो तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है भाई। ब्रह्मा भी एक आत्मा है ना, उनको भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा जो आत्मा है उनको भी कहते हैं कि भाई मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामे कम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। ये सब है ज्ञान की बातें, बहुत अच्छे से समझने की है। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर भी क्या हो गया है? जड़जड़ी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है, क्योंकि इसे संभालने का तरीका आप बिल्कुल जानते नहीं हो, है ना भाई। पहले देखो तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला
मार न सके वहां तो, यहां तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, देखो गाते भी हैं परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। और देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं। भाई देवताएं सूक्ष्म वतन में है मतलब, जैसे आप अभी जिस मोबाइल से बात कर रहे हो वो कभी नहीं था, है ना, फिर बन गया। तो कैसे बना? किसी ना किसी ने संकल्प किया तो ये सामने आ गया। पहले सूक्ष्म में था, कहने का मतलब पहले ये था, फिर किसी ना किसी ने संकल्प करके ऐसे करूंगा तो ये फिर बनेगा। तो देवताएं सूक्ष्म वतन में है का मतलब क्या हुआ, ये अच्छे से समझ जाओ। यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। हाँ, अब बच्चों को बाप ने समझाया है, मामेकम याद करो। सूक्ष्म प्यारे बाबा को याद करेंगे, अति सूक्ष्म रूप है मेरे बाबा का। हाँ, दुनिया में उसे बाल रूप कृष्ण के रूप में दिखा दिया। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, मामेकम याद करो। भाई तुम भी निराकार हो और बाबा कहते हैं हम भी निराकार हैं। मामेकम याद करना है और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो भाई सब कुछ खत्म होने वाला है। जो भी देखते हो, ये जो देह देख रहे हो तुम्हारी अपनी भी देह, जिसकी भी देह देख रहे हो, जो भी वस्तु देख रहे हो, यहां जो भी सरकमस्टांस देख रहे हो, सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। बल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। रहती है शांति, लेकिन शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है ना भाई, ये बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं बाबा। वहां कर्म नहीं करते हैं, चुपचाप बिल्कुल डेड साइलेंट में रहते हैं परम धाम में, शांति धाम में। भाई वहां तो तुम राजा ही करोगे ना, तो शांति कहां से? कर्म तो करोगे ना। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहां माया ही नहीं है। हाँ, यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन में धक्का नहीं खाया जाता कभी भी, रात अंधेरे में ही धक्के खाए जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी भाई रात जैसे ही होती है तो सब लाइट जलाते हैं या अपने घर जाते हैं, चलो भैया रात हो गई अब यहाँ नहीं रुकना है, ऐसा बोलते हैं ना भाई। रात में कैसे रुके, रात में कैसे सफर करें, ऐसा बोलते हैं। तो रात में अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, इसे बहुत अच्छे से समझना है। बाबा ने बताया यह स्थान पर 6 मास दिन एक स्थान पर होती है, 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। और यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। भाई एक कोई स्थान है। हाँ, अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों को मालूम है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। क्योंकि शिव बाबा तो संगम पे आते हैं भाई। हाँ, बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते, वह तो कहते हैं स्वर्ग कहां से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी क्या कर दिया है, नरक बना दिया है। वहां भी हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार ये सब कथा गढ़ दी गई है। मारकाट वहां भी दिखा दिया। अरे सतयुग में क्यों मारकाट होगा भाई, नाम ही है सतयुग। जहां सत्य होगा वहां किसी भी किस्म की तकलीफ ही नहीं होगी, और जहां झूठ होगा तो फिर जमाने भर की
पोथी लगेगी। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूं, मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। भाई देखो बाप अपना भी परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है लोगों को, इसकी भक्ति उसकी भक्ति, कौन भगवान कहां टिकाए बुद्धि, कुछ है ही नहीं स्पष्ट। तो उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है भाई। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ हूं, क्या करे भाई। अब छोटा बच्चा है भाई, कार मांग रहा है तो उसे ओरिजिनल कार थोड़ी लाके दे देंगे, खिलौना ही देंगे ना। तो ये साक्षात्कार क्या है, खिलौना है ना, बिना समझे जिसके भी पूज रहे हैं तो क्या करे, अटका पड़ा है वो, जीवन अच्छे से जी नहीं रहा है, वो दर्शन दो भगवान। तो वो जिस रूप में दर्शन मांग रहा है उसे भगवान को देना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं उस समय है ना भाई, मुझ आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है। बाबा कहते हैं पार्ट नहीं है उस समय, वह अभी इमर्ज हुआ है। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, वैसे ही मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में जब नूंधा हुआ है वह उसी समय बजता है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। अब आप कहेंगे अरे यार बाबा हमारी सुन ही नहीं रहा है, हम इतने वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ज्ञान में चल कहाँ रहे हैं? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं मतलब ज्ञान में चल ही नहीं रहे हैं। ड्रामा के राज को बहुत अच्छे से समझना है, तो संशय वाली कोई बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता ना। बाबा कह रहे हैं देखो लक्ष्मी नारायण को भी वहां यह ज्ञान है ही नहीं ड्रामे का, कैसे सृष्टि चलती है। हाँ, ड्रामा में नूंद ही नहीं है वैसा। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति देंगे कैसे, उनको तो नॉलेज ही नहीं है गति का, कि ये संसार किस प्रकार से गति करता है, किस प्रकार से चलता है। सत गति माने सतयुग जाने का मार्ग, सिस्टम, गति माने सिस्टम, उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है ये सृष्टि का चक्र। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है, यहां इस सृष्टि चक्र को जानने से फिर 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा देखो कैसे यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं भाई, है ना। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है बाद में। हाँ, लक्ष्मी नारायण पहले और आखिरी में जगत अम्बा जगत पिता, वो है संगम के। भाई है तो सभी मनुष्य, वो लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है और ये जगत अम्बा जगत पिता भी मनुष्य है। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं ऐसी ढेर। भाई ब्रह्मा को भी 2 भुजा है तो नारायण को भी 2 भुजा है, सबको 2 ही भुजा रहेंगे भाई। भक्ति मार्ग के चित्र में देखो कितनी भुजाएं दे दी है। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी फिर होनी चाहिए, तो ऐसे तो होता नहीं। तो रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी फिर 20 देनी चाहिए। तो देखो ये सब है गुणियों का खेल, इसके अर्थ को कोई समझते ही नहीं है, कुछ भी समझते नहीं कि वे 10 सिर किस बात का प्रतीक है, 4 भुजा किस बात का प्रतीक है, 8 भुजा किस बात का प्रतीक है। वो भुजा है थोड़ी है। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए, तुम्हारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। अब बाबा कहते हैं एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से फिर 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। फिर वहां आत्माभिमानी रहते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की तो बात ही नहीं रहती है भाई। वाह, यहां बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे,
धूमधाम से मनाएंगे, और फिर कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुखधाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा ना भाई। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई कोई आदमी कैसे पढ़े, किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अरे अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है भाई। 1,84,000 भरम गमायो बड़े भाग्य मानुष तन पायो कहते हैं, है? तो 1,84,000 भरम गमायो मतलब 84 जन्म हम भ्रमित होते रहे हैं। बड़े भाग्य से मन की गति समझ में आई, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। मन की गति ये अभी संगम युग पे बाबा के द्वारा समझ में आती है, बड़े भाग्य से। बाकी तो मनुष्य है ही नहीं, सब आसुरी वृत्ति है? मनुष्यता बड़े भाग्य से मिलती है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधेरी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है कि नहीं भाई। जिसको दिन और रात का ज्ञान ना हो वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा। अभी आप जो अपनी जिंदगी को बढ़िया से चला रहे हो वो दिन और रात के ज्ञान के कारण चला रहे हो ना, तो बेहद के दिन और बेहद की रात को भी समझना पड़े ना। तो हम एक्टर हैं, यह सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं भाई। कहते हैं ना भाई, चार दिशाएं कहते हैं ना भाई। दिशा का भी ज्ञान है, समय का भी ज्ञान होना चाहिए ना। तो बाबा कहता है इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे, अब जानवर तो नहीं जानेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां हैं वह सब तुमको बाबा है। बाबा में जो जो खूबियां हैं वो सब दान में दे देते हैं, बिल्कुल खुले दिल से। यहां पर ऐसा कोई थोड़ी होगा अपनी योग्यता को बताता ही नहीं है। हमको वो समय याद आता है जब हम छोटे से थे तो हमें चित्रकारी सीखने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो हम चित्रकार के पास जाके चुपचाप बैठ के ध्यान से देखने लगते थे। तो जैसे ही उसको नजर पड़ती थी कि ये देख रहा है मेरे को बनाते हुए, तो बंद कर देता था वो। अपनी कलाकारी, अपनी योग्यता कोई किसी को निस्वार्थ भाव से देता ही नहीं है? लेकिन बाबा सब कुछ दे देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को बच्चे याद नहीं करो। हाँ, भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूं, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। देखो, याद करते रहेंगे तो फिर धारणा भी होगी। जब निराकार को याद करेंगे तो फिर स्वयं को भी निराकार समझेंगे। हाँ, जब निराकार समझेंगे तो आकार के बंधन में नहीं बनेंगे, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो अपने को अशरीरी समझने का। अशरीरी समझने का अभ्यास करते ही नहीं, शुरू करो तो फिर बढ़ते रहो भाई। आप एकदम से थोड़ी आप अशरीरी समझ जाओगे, जब जाने की बारी आएगी तो। जब पूरी सृष्टि मिटने को होगी तब अशरीरी समझोगे तो थोड़ी हो जाएगी बात। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई याद न रहे हैं, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी फिर देखो कैसे शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, ऐसा लगता है। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन तो हो न सके। उनमें तो यह ज्ञान नहीं है, वो तो किस समझ रहे हैं लीन हो जाएगी। बहुत गहरी बात बाबा समझाते हैं। देखो बच्चे, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, मतलब तुम्हारा विनाश कभी होता ही नहीं है। विनाश का मतलब विकारों का नाश। तुम्हारे अंदर जो विकार समा गए हैं जन्म लेते लेते, उसका नाश होता है, तुम्हारा नाश थोड़ी होता है।
और फिर उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता, मर्ज हो जाता है। इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं बाद में। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं। दूसरे झाड़ बन न सके, एक ही झाड़ है बस पूरी सृष्टि में। बाकी वो तो बहुत सारे झाड़ हैं प्रकृति के झाड़ और मनुष्य सृष्टि के झाड़, इसको समझने की जरूरत है ना। तो झाड़ भी एक ही है, दूसरे झाड़ बन न सके, चक्र भी एक ही है, और याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर तो आना पड़ेगा है। परंतु बाबा कहते हैं जन्म मरण में तो सबको आना है? बाबा बस जन्म मरण में नहीं आते। लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हुजूर है। कोई किसको मानते, कोई किसको। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। उसका कोई कृष्ण जैसा आकार या रामचंद्र जी जैसा आकार या हनुमान जी जैसा आकार या गणेश जी जैसा आकार नहीं है? गीता में है भगवानुवाच, तो फिर कौन भगवान है? भगवानुवाच, भगवान एक ही है कह रहे हैं, तो फिर आकार क्यों बदल दिया आपने? मान लो चलो कृष्ण भगवानुवाच भी कहा, तो फिर हनुमान जी कहां से आ गए? फिर गणेश जी भी भगवान कैसे हो गए? सोचने की बात है। जब कृष्ण भगवानुवाच कह रहे, फिर शंकर भगवान कैसे हो गए जब गीता कृष्ण ने सुनाई और भगवानुवाच लिखा है ना भाई? इसका मतलब गीता निराकार परमात्मा ने सुनाई, तो गीता है सबकी मां बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबके दुख हरता, सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है, यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। भाई फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाएंगे ना है? अभी यह रौरव नर्क है। हाँ, अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापिस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा, एक को याद करना है, वहां आना है। बाबा इशारे दे रहा है, परम धाम में आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं ना। बोले नहीं दुख तो होता ही है। अरे काहे का दुख होता है? सोचने की बात है। जब वो गया ही नहीं है कहीं, मरा ही नहीं है, तो फिर दुख काहे का? तुम्हारा संबंध फिर देह से था, तभी दुख हो रहा है? तुम्हारा संबंध आत्मा से नहीं था, आत्मीयता नहीं थी तुम्हारे अंदर है। आत्मा से संबंध होता तो आत्मीयता रहती, इसलिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जब तक वो था तब तक लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, प्रेम नहीं किए, वो आत्मी प्रेम, इसलिए दुख हो रहा है। नहीं तो आत्मा तो है ही, जिससे तुम बात कर रहे थे वो तो है ना है? भाई मैं जीन्स पैंट पहन के बात करूं है, चाहे कुर्ता पैजामा पहन के बात करूं। अब मैं कुर्ता पैजामा पहन के बात करूंगा तो आपको दुख हो जाएगा, जीन्स पैंट पहन के बात करूंगा तो आपको सुख हो जाएगा, ऐसा है क्या? सोचने की बात है। शरीर एक कपड़े के समान है, यह समझने की जरूरत है। बाबा कहता है किसकी याद में शौक आए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो फिर संगठन में बिठाया जाता है, क्योंकि याद नहीं कर रहे। चलो आओ भाई, बैठो भाई, चलो भगवान को याद करो, और कुछ भी याद नहीं करो, चलो। क्या करें? व्यक्ति मानता ही नहीं है तो फिर बिठाया जाता है, संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा इसी कलयुगी दुनिया में। कुछ भी हो जाए, स्थैर्यम रहना है। हाँ, देह का भान बिल्कुल न रहे,
जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूंद हो जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी, हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं ना भाई। तुमको सर्वगुण संपन्न यहां ही बनना है ना, जो फिर अविनाशी हो जाता है। इसके लिए मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं हम तो कर लेंगे, वो तो हमारा हो जाएगा, वो सब अभी कौन बना है, अभी तो कोई नहीं बना है। जब हम ये सोचेंगे ना तो कभी भी हम बन नहीं पाएंगे। बाबा कहता है यहां ही संपन्न बनना है, अपने पर नजर रखनी है, केवल अपने पर नजर रखनी है, अपने ऊपर। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसी भी किस्म का भूत होगा, ईर्ष्या का भूत होगा, ग्लानि का भूत होगा, दुख का भूत होगा, चिंता का भूत होगा, है अपनी योग्यता का भूत होगा, अभिमान का, कोई भी भूत होगा तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो फिर ज्ञान तो बहुत बघार रहा था, वो हमेशा नारायण नारायण रटता था, लेकिन बाद में जब शक्ल देखी तो बंदर मिसल, और फिर दोष दे रहा था नारायण को कि आपने मेरी जो है बंदर जैसी स्थिति कैसे बना दी है। दोष दे रहा था नारायण को। अरे उसमें भगवान थोड़ी बना रहे हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। जिसमें 5 भूत होंगे वह कैसे वर सकेंगे भाई। बहुत मेहनत चाहिए। जिसमें 5 भूत होंगे उसके बुद्धि में ज्ञान रूपी धन टिकेगा ही नहीं। परखने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय भाई ज्ञान नहीं है इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए परख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए सहन नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है। समझ नहीं है इसलिए सहन नहीं कर रहे हैं, समझ होगी तो सब कुछ सहन हो जाएगा। बहुत मेहनत चाहिए। बाबा कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। हाँ, तो बाप का परिचय कैसे देंगे भाई। बाप जैसा बनकर ना भाई। परिचय कैसा होता है भाई। मुख्यमंत्री का परिचय कैसे होगा, वो मुख्यमंत्री बना है ना, है तो वो बना है मुख्यमंत्री, तो वो अपना परिचय कैसे देगा, है कि नहीं भाई। तो बाप समान बनकर ही बाप का परिचय दे सकते हैं, ऐसे नहीं। तो पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है भाई। प्यार का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, क्या ऐसा संबंध है कि स्वार्थ का संबंध है कि परमार्थ का संबंध है, क्या संबंध है, यह समझने की जरूरत है। हाँ भाई, परमपिता परमात्मा, तो परमपिता तो कह ही रहे हैं, ये बात समझने की है। जरूर कहना पड़ेगा भाई वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाले हैं। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बाकी मैंने फिर नहीं तो साइंस को सिद्ध करते बैठे रहेंगे लोग। साइंस ही सुख दे रहा है, ये कर रहा है, जमाने भर की बात बोलेंगे। बोलो, तुम यहां सुनने आए हो कि भाई सुनाने है। लोग अपना ज्ञान बखारने लगते जैसे। नहीं, सर्व के सदगति दाता तो एक निराकार है ना। वह कब आकार साकार में है। हाँ, कब वो आकार साकार के बंधन में नहीं आते हैं। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है। वह है साकारी और वह है निराकारी, है ना भाई। भाई ये साकारी बाबा साकार शरीर लेके बैठा है, और वो निराकारी बाबा, उनका अपना कोई शरीर तो नहीं है, वो तो दूसरे के शरीर में प्रवेश किया ना, तो उसको मेरा कैसे बोलेंगे, है कि नहीं भाई। हम एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है क्या, लक्ष्मी नारायण। हम इनसे राजाई पाएंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है।
कौन कैसा कौन वैसा। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार है याद का रिकॉर्ड रखना है, हमेशा याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। यही ऑनर है कि मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है हमेशा। स्थैर्यम शब्द बोला बाबा ने, शांति के लिए भटकना नहीं है। हाँ, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। हाँ, नहीं तो फिर हमको भटकन से छुड़ाने के बदले हम खुद ही अशांति दे दे रहे हैं अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि से, अपने स्वभाव से, है अपनी जिद्दपने से, सिद्ध करने से। ये सब बेकार की बातें हैं ना भाई। अच्छा, वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भाव। देखो, निर्माणता द्वारा आप निर्माण में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ निर्माण होता रहेगा, फिर निराशा नहीं होगी, आपको खुशी रहेगी। मैंने ये निर्माण किया, मैंने ये निर्माण किया, है ना भाई। तो निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले। हाँ, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। विजय माला मेरा ही यादगार है। हाँ, एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। बिल्कुल, बहुत गहरी बात। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन, निर्माण बनो। हाँ, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे और फायदा होता रहेगा। आपके द्वारा निर्माण होगा तभी तो आपको फायदा होगा। जब आपके द्वारा कुछ निर्माण ही नहीं होगा तो फिर आपको क्या फायदा होगा। निर्माता को ही फायदा होता है ना भाई। सारा कमीशन किसको जाता है, रॉयल्टी किसको जाती है, निर्माण करने वाले को ही जाती है। हाँ, है कि नहीं भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज्य तख्त नसीन बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।